तरीके की डिबेटें अगर धार्मिक मुद्दों पर होने लगी तो जाहिर है फिर आप जानते हैं कि देश कहां जाके खड़ा हो जाएगा कि हर बाबा और हर मुल्ला ये सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि अगर आपको नकाब से इतनी दिक्कत है आप तिलक लगाना भी बंद कर दीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत है। मजालिम का लबरे से जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। भगवा पहन करके पत्थरबाजी की जा रही है, लेकिन क्या इन भगवाधारी साफ तस्वीरें, क्या इनको चिन्हित करेंगे? इनके घर पर बुलडोजर चलाइए ना, हिम्मत है तो। नुपुर शर्मा के बाद से लगातार आपने देखा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई क्या नहीं हुई, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनको मनोबल, इनको संरक्षण किसके इशारे पर ये लोग कर रहे हैं, किसके कहने पर ये काम कर रहे हैं और कहां से मिल रहा है वो संरक्षण। जाहिर है हम सब जानते हैं कि किस लिए ये इस तरीके के बयानात आते हैं। जाहिर है कि देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सत्ता है, और उस सत्ता का लोभ उठाने के लिए कहीं ना कहीं ये लोग इस तरीके के बयानात देते हैं ताकि जल्दी पदोन्नति हो सके। क्योंकि आपने देखा कि बीते दिनों जब मुसलमानों पर अनुराग ठाकुर जैसे लोग, कपिल शर्मा, कपिल मिश्रा जैसे लोग जब टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों के बहिष्कार की बात करते हैं, देश के गद्दारों को इस तरीके के स्लोगन चलाए जाते हैं, उसके बाद किस तरीके से उनकी पदोन्नति होती है। और बहुत अफसोस की बात है कि आज इस रामगिरी महाराज की तो गिरफ्तारी नहीं हुई। लगातार एफआईआर अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग राज्यों के अंदर इन लोगों के खिलाफ लगातार एफआईआर होती रही है। चाहे मैं नुपुर शर्मा की बात करूं, नवीन कुमार जिंदल की बात करूं, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल के लिए तो मैं खुद एफआईआर कराने गई थी और कई जगहों पे एफआईआर हुई भी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो जब हम समाज को बांटने के लिए ऊपर से जब इस तरीके के आदेश आते हैं और जब ये सब खुले तौर पर ये कहा जाता है कि आप नफरत परोसी, हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे वो मीडिया हो, देश के बड़े मीडिया हो, चैनल्स हो, या फिर वो लोकतंत्र के जो हम चारों पिलर से हम जो उम्मीद कर रहे थे, और खास करके आज की जो सत्ता है उससे जो हम उम्मीद कर रहे थे कि ऐसे लोग जो नफरती लोग हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपस में बांटने का काम करें, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जाहिर है नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी नहीं हुई, और ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं, अंधभक्त हैं और ऐसे नफरती लोग हैं जो लगातार इस तरीके की भाषा बोलते हैं और उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं होती। गिरफ्तारी होती किसकी है? गिरफ्तारी होती है ऐसे लोगों की जो मुस्लिम समुदाय से आते हो, या दलित समुदाय से आते हो, या आदिवासी समुदाय से आते हो। अभी हाल में आपने देखा कि एक मध्य प्रदेश के अंदर हाजी शहजाद के घर पर बुलडोजर चलाया गया, और सिर्फ न केवल उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, बल्कि उनके घर के अंदर जो 3 खड़ी कारें थी उनके ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया। घर को अवैध बता दिया, लेकिन 3 कार जो थी क्या वो भी अवैध थी? क्यों उनको तोड़ा गया? तो जाहिर है क्या था, कसूर क्या था हाजी शहजाद का? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक मुसलमान थे और अपने हक अधिकारों को लेकर के, जो कि संविधान उनको अधिकार देता है, उन संविधान के अधिकारों के तहत वो कैंडल मार्च निकाल रहे थे। और फिर उसके बाद आप जानते हैं कि एक ही देश के अंदर जो ट्रेंड और एक पैटर्न जो चलता है कि आप 3-4 ऐसे लोग, ऐसे गूंड्स उस भीड़ के अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर पत्थरबाजी करेंगे, और फिर ये कहा जाएगा कि देखिए ये पत्थरबाजी, जो एक मुसलमान है ये पत्थरबाजी कर रहा है, उसके घर को आपने स्तनबूत कर दीजिए, इसके घर के जो लोग हैं इनको सड़क पर लाके खड़ा कर दीजिए। और वही हुआ शहजाद के साथ कि जो मध्य प्रदेश के अंदर उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, उनके घरों से उनके सरों से छीन ली गई और उनको किस तरीके से सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। ये तो लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, उन सभी राज्यों के अंदर हम लगातार यही देखते रहेंगे, कोई मुसलमान है तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। अयोध्या के अंदर हमने देखा कि अयोध्या के अंदर भी मोई जो नाम का व्यक्ति, क्योंकि वो मुसलमान था, उसके बेकरी के अंदर कोई लव जिहाद का मामला कहीं पर चला और मोहित के घर पर और उसकी तमाम उसकी कंपनी और फैक्ट्रियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या हिंदुओं के लिए? मैं झारखंड, लगातार सोशल मीडिया पर झारखंड की मैं वहाँ की पुलिस की बातें सुन रही थी, लगातार वो कह रहे थे कि जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने पत्थरबाजी की, तो उनके घरों पर उनकी कितनी गिरफ्तारियां हुई? या फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके कितने घरों पर बुलडोजर चलाए गए, कितने लोगों को उठाए गए? मैं तो तस्वीर है, मैं आपको बाकायदा वीडियो दिखा सकती हूँ कि किस तरीके से ये पत्थरबाजी की जाती है। ये शहजाद अली का घर है, जहां पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरीके से कारों को तोड़ा गया, घर को तोड़ दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहीं पर हमारी दूसरी तस्वीरें, इस तरीके की तस्वीरें हैं जो कि भगवा पहन करके पत्थरबाजी की जा रही है, लेकिन क्या इन भगवाधारियों के घरों को, इनको चिन्हित करके
इनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम होगा। मैं पूछना चाहती हूँ, ये देखिए झारखंड के अंदर किस तरीके से पुलिस वाला खुद ये कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर किस तरीके से लगातार पत्थरबाजी बीजेपी कार्यकर्ताओं, लेकिन गिरफ्तारी कितनी होती है? एक देश दो कानून। देखिए ये साफ तस्वीरें हैं, मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये साफ तस्वीरें झारखंड के तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद है। ये साफ तस्वीरें, क्या इनको चिन्हित करेंगे? इनके घर पर बुलडोजर चलाइए ना, हिम्मत है तो, लेकिन नहीं, मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलेगा। साजिशों के तहत हमारी मस्जिदों को, हमारे घरों को गिराते हो तो गिराओ, बहाते हो खूने नाहक बहाओ, सताते हो मजलूमों को तो सताओ, मगर ये समझ के जरा जुल्म ढाओ कि मजालिम का लबरेज जब जाम होगा तो हिटलर के जैसा ही अंजाम होगा। आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक देश दो कानून इस देश के अंदर चल रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि कोई मुसलमान, दलित या आदिवासी है तो उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, उसको जेलों के अंदर सड़ाया जाएगा। लेकिन अगर कोई हिंदू है या फिर कोई ऐसे दल से आता है जो बीजेपी का सहयोगी दल है, तो उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं होता है। तो लगा दीजिए ना, अगर ये बुलडोजर न्याय ही चलाना है तो बुलडोजर न्याय कैसे मुसलमानों के लिए? आप बंद कर दीजिए ये अदालतें, ये संविधान की बातें, ये संविधान की कॉपी जो हम बातें करते हैं संविधान की, खत्म करिए, इसको कर दीजिए आप खत्म। क्यों आप ताले लगा दीजिए? क्या जरूरत है आपके सीएम की और तमाम उन लोगों की जरूरत क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां पर इस तरीके की कार्रवाई होती, बंद कर दीजिए, लगाइए ना सब ताले, पुलिस, ये कोर्ट कचहरी, तमाशा बंद कर दीजिए। अरफा जी, सीएम का ही बयान आया कि कोई महाराज जी का बाल भी बांका नहीं कर सकता है, वहाँ एक नाथ शिंदे समर्थन में है उनके। देखिए जाहिर है, मैं वही कह रही हूँ ना कि समर्थन और ये संरक्षण किसकी तरफ से मिल रहा है? ये बयानबाजी जो हो रही है, ये बयानबाजी किसके इशारों पर हो रही है, किसके आदेश पर हो रही है? और ये जो जितने भी लोग हैं, चाहे मैं बीजेपी के लोग, आपने देखा कि भरी संसद के अंदर एक सांसद ने, रमेश बिधूड़ी ने, किस तरीके से एक अपनी कुलीग को किस तरीके से आतंकवादी कह दिया, भगवा, मुल्ला, कटवा, इस तरीके के शब्दों से नवाजा गया। तो देखिए आज संसद के अंदर जहां से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, जहां से हम ये उम्मीद करते हैं कि वहां से लोगों के लिए लोगों के भविष्य तय किए जाएंगे, लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर साथ ही सांसदों को भगवा, मुल्ला, कटवा, भड़वा ऐसे शब्दों से नवाजा जाता है। माफ कीजिएगा, मुझे ये शब्द बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन जब भरी संसद में हम सुन सकते हैं तो ये नामों से हमें नवाजा जाता है कि मेरी टोपी पर, मेरी दाढ़ी पर, मेरे बुरके पर, मेरे नकाब पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है कि अगर आपको नकाब से इतनी दिक्कत है, आप तिलक लगाना भी बंद कर दीजिए अगर आपको इतनी दिक्कत है तो। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ती है कि तिलक से परेशानी नहीं है लेकिन बुरखे से परेशानी हो जाती है। तो जाहिर है इस तरीके की मानसिकता देश के अंदर पनप रही है और संरक्षण देने वाले सत्ताधारी लोग हैं। तो जाहिर है जब तक ये सत्ताधारी लोग इस तरीके के महाराजों को संरक्षण देते रहेंगे, इस तरीके के लोगों को संरक्षण देते रहेंगे, ये रुकने वाला नहीं है सिलसिलेवार तरीके से, क्योंकि हम संविधान कानून का राज जिस तरीके से हम कहते हैं कि आज देश के अंदर संविधान है, लोकतंत्र है, कानून है, आप चाहते हैं कि उस कानून राज को खत्म करना चाहते हैं तो लगाइए सब जितनी भी संस्थाएं हैं, तमाम एजेंसियों पर आप लगाइए ताले और आप फिर अपनी अदालत खोलिए जिस तरीके से आपने अपनी अदालत खोली हुई है। अपना बुलडोजर न्याय जो आपको लगता है कि बुलडोजर न्याय ये सही है और आपके हिसाब से जिसके घर पर हम चाहेंगे उस पर घरों पर बुलडोजर चलाने का काम करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक साधने के लिए। लेकिन आज देखिए यही कहना चाहते हैं कि आज उन लोगों को भी साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि जो लोग इस बात से खुश हो रहे हैं कि बुलडोजर न्याय हो रहा है और तालियां बजा रहे हैं, कहना चाहती हूँ कि दूसरों के घर पर जब आँच आती है तो तालियां आप बजा रहे हैं, लेकिन जब खुद के घर पर आँच आएगी तब क्या करेंगे? ये कि जिस तरीके से इन चारों राज्यों के अंदर चुनाव को लेकर के आज बीजेपी चाहती है कि ये हिंदू मुसलमान करा करके ये दंगे कराए जाएं। तो देखिए जाहिर है देश के लोग और देश के मुसलमान जाहिर है इस बात को बखूबी समझते हैं, समझदार हैं और हम उम्मीद करते हैं हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी को ये चारों राज्यों के अंदर करारी हार मिलने वाली है, क्योंकि लोग पहले ही भी संदेश दे चुके हैं कि नफरत को नकारना है और मोहब्बत को स्वीकारना है। तो जाहिर है आज एक शहजाद अली के साथ जो हुआ है, हम नहीं चाहते कि किसी और दूसरे के साथ हो। आज जो हमारे जो हक और अधिकार है जो हमें संविधान देता है
उसको लेकर के जो ये सियासत की जा रही है, और ताकि हम कोई घरों से ना निकले, कोई किसी के लिए ना बोले, आज ये कोशिश की जा रही है कि संविधान के तहत जो हमें हक, हमारे मौलिक अधिकार जो हमें मिले हुए उसका भी हनन किया जा रहा है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, ये आप नहीं तय करेंगे, ये हम तय करेंगे। ये हमें जो अधिकार जो दिए संविधान ने दिए, दबाया जा रहा है क्या? मुसलमानों को दबाया जा रहा है? देखिए, आपको नहीं लगता क्या कि 2014 से मुसलमानों के साथ जो मुसलमानों की स्थिति है देश के अंदर क्या है, हम सब जानते हैं कि हमें, अगर हम ये कहें कि मुसलमानों को दबाया नहीं जा रहा है, मुसलमानों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाले मोदी जी, अगर असलियत में हम बात करें तो असल मायने में किस तरीके से मुसलमानों के घरों को बुलडोज करके उनको किस तरीके से मजबूर किया जा रहा है, चाहे हम आर्थिक बहिष्कार की बात करें या हम बात करें जिस तरीके से आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर तमाम जगहों पर अभी आपने देखा कि आर्थिक बहिष्कार की बात हुई थी, किस तरीके से ठेले वालों के नाम चस्पा करवाने की बात हुई थी कि आप कावड़ियों को लेकर के आपने कहा, आपने आदेश पारित कर दिया कि आप मुसलमान हैं तो आप जाहिर है अपना वो नाम चस्पा कीजिए। अब तो नाम चस्पा करने का आदेश, तुगलकी फरमान, इस तरीके के तमाम जो चीजें हैं, अगर आप जो 2014 के बाद से आप देखेंगे तो आपको साफ जाहिर होगा कि तमाम ऐसी चीजें हैं कि जो मुसलमानों को किस तरीके से, किस लेवल पर जाकर के टारगेट किया जा रहा है और लगातार किया जा रहा है। लेकिन जाहिर है मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अपने आईन, अपने संविधान की बात करता है, अपने संविधान पर चलता है, कानून अपने हाथ में नहीं लेता है, इसी सोच के साथ कि जाहिर है कि वो उसको कानून के रास्ते पे चलना, अभी भी कानून पर विश्वास रखते हुए, वो अपने संविधान पर जो उसकी आस्था है उसको रखते हुए वो बहुत पीसफुली, जिस तरीके से हमने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ उसको बहुत पीसफुली, और जो महात्मा गांधी जी का जो बताया हुआ रास्ता था उसी रास्ते पर चलते हुए, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए जो उसने प्रोटेस्ट किया, लेकिन उस प्रोटेस्ट का नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से ये बदला लिया गया कि आप घरों से निकलेंगे तो हम आपके घरों को, आपकी छतों को छीनने का काम करेंगे, आपके घरों को बुलडोजर, आपकी गाड़ियों को। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला जो है वो गया है और उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से न्याय की हम, जबकि ऐसे मामलों के अंदर हम चाहते हैं कि, क्योंकि खास करके जहाँ पर इस तरीके की बुलडोजर की न्याय प्रक्रिया चलती है बीजेपी प्रदेशों के अंदर, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता तो ज़्यादा हमें बेहतर लगता है कि इस तरीके की न्याय प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। मनमानी जो सरकारें काम कर रही हैं, एक खास करके समुदाय को टारगेट करते हुए, तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान ऐसे मामलों में बाबा का भी अभी इंटरव्यू में बयान आया था, वो भी ये बोल रहे हैं कि मैंने जो कहा है सच कहा है, आप मेरे से आगे डिबेट कर लो, जो मैंने कहा इस्लाम के बारे में, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में सोच समझ के मैंने कहा है। देखिए अगर इस तरीके की डिबेटें अगर धार्मिक मुद्दों पर होने लगी तो जाहिर है फिर आप जानते हैं कि देश कहाँ जाके खड़ा हो जाएगा कि हर बाबा और हर मुल्ला ये कहेगा, हर मौलाना ये कहेगा कि आ जाइए हमारे साथ डिबेट कर लीजिए। फिर आप सोचिए कि देश किधर जाएगा। आप ये कहेंगे कि मैंने जो कहा है सच कहा है, तो सच तो देखिए हर समुदाय कह सकता है और हर समुदाय के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कहीं ना कहीं सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन देखिए एक दौर, एक वक्त होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों, क्योंकि धर्म के मामले में कभी भी हम हमेशा यही कहते हैं कि आप दिमाग ना लगाएं, उसमें आप अननेसेसरी ना घुसें, और खास करके दूसरे धर्म के, आप अपने धर्म का पालन कीजिए ना, आपको किसने रोका है। देखिए अगर हिंदू समुदाय के धर्म के अंदर जाकर के उनके धर्म गुरुओं के बारे में कोई आपत्तिजनक बात कहूं या मैं कोई ऐसी टीका टिप्पणी करूं तो जाहिर है मुझे सूट नहीं करता, मेरा धर्म भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। तो हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि और खास करके जो मौलाना, मुफ्ती और जो कारी जो होते हैं या फिर मैं कहूँ पंडित जो होते हैं, जो तो उनकी देखिए जिम्मेदारी, जो महाराज ऐसे जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि समाज के अंदर ऐसा संदेश ना जाए। खास करके ऐसे जब लोग जो इस तरीके के महाराज बन करके, महाराज का चोला पहन करके इस तरीके की सोच और इस तरीके की मानसिकता रखते हैं तो जाहिर है समाज के अंदर किस तरीके का असर पड़ता है हम सब जानते हैं। लेकिन किसी भी, मुझे कोई हक नहीं है और किसी को भी कोई हक नहीं है कि किसी दूसरे धर्म के बारे में किसी भी तरीके की टीका टिप्पणी या आपत्तिजनक बात या किसी भी धर्म गुरु के बारे में इस तरीके की कोई बात कहे जो बेबर्दाश्त हो। और मुझे लगता है कि ऐसे में सिर्फ और सिर्फ हम समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से कानून और संविधान को किसी भी तरीके से ताक पर नहीं रखना है उसके तहत ही, क्योंकि आज हम जानते हैं कि ये सरकार चाहती है कि हमारे लोगों को, हमारे घरों को नेस्तनाबूद, हमारे काम धंधों को, हमें आर्थिक चोट देना चाहती है और हमें चाहती है कि हमारे घरों के मर्द, औरतें, सब बच्चे, हमारे जवान, जो हमारे नौजवान जो लोग हैं, जो नौकरी की बात करने वाले जो लोग थे, जो बेरोजगार हैं, उनको वो चाहते हैं कि ऐसे लोग जेलों के अंदर ठूसे जाएं और जेलों के अंदर इनको बंद किया जाए। तो जाहिर हम सब इन लोगों को इनकी जो मंशा है
उसको हमें नाकामयाब करते हुए